हमारी वादी कश्मीर में नामसाइद हालात की वजह से कालीन सन्नत पर बुरे असरात मुरतब हुए, ताहम निजी सतह पर इसकी आबियारी और शिनाख्त को बरकरार रखने की गर्ज से फेरोसन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इसके हवाले से एक सरफहरिस्त नाम है। किस तरह की ये कंपनी है और किन ममालिक तक इस कंपनी की रसाई है, इन सब पर बात करेंगे फेरोसन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सरबरा शेख आशिक से। खैर मकदम में आपका खबर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि आपके साथ बात करें। वो भी कालीन का सेक्टर जब आता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि आप लोग इस पे बात करना चाहते हैं और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आपके साथ इस बारे में बात करूँ। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी तालीम और तरबियत किस माहौल से हुई, और जो आपकी कंपनी है फेरोसन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी बुनियाद कब पड़ी? मेरा नाम शेख आशिक है और मैं इनिशियली जो मेरी स्टडीज़ ग्रेजुएशन हुई, मैंने मैकेनिकल ग्रेजुएट हूँ। 2000 में मैंने अपने ब्रदर का, जो मेरा ये ब्रदर था, ये पहले ही काम करते थे, कालीन का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और 2001 में मैंने देखा लोग कालीन काम छोड़ रहे थे और जो एक एक्सपोर्टर है हमारे दिल्ली में भी बैठे थे काफ़ी, वो भी इससे बाहर हो रहे थे। तो मैंने कहा ये तो एक मेरे ख्याल से एक अगर आपको डिससर्विस हो गई, जिसको मतलब मेरी पढ़ाई इन्हीं पैसों से हो गई थी, तो मुझे लगा नहीं, इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसमें हमारे लाखों लोग जुड़े हैं, तो इसमें कैसे मैं अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। तो मुझे एक ही चीज़ लगा कि इन कालीनों को और भी एक डेवलपमेंट और डिज़ाइन डेवलपमेंट करके इसको एक्सपोर्ट करें हम। मुझे ऐसा भी लगा कि 2004-05 में एक साल मेरा बिल्कुल ब्लैक था, कोई काम नहीं हो रहा था। एक नया एक्सपोर्टर है, लोगों का भरोसा आपको जीतना होता है, वो भी यहाँ पे नहीं, आपको इंटरनेशनल मार्केट में कमाना होता है। तो एक चैलेंज था। एक्सपोर्ट की आपने बात की, तो पहले आप तो कम से कम यहीं से आपने स्टार्ट किया है, और एक्सपोर्ट की दुनिया में आना किस तरह से आप उसको देखते हैं? मेरे भाई साहब तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थे ही उन दिनों, तो मैं कहा कि मैं अपना जो कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ वो एक्सपोर्ट में ही कर सकता हूँ। तो डे वन से मेरा यही था कि नहीं, मैं एक एक्सपोर्ट ही करना है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग जिसका एक शौक़ होता है, उसी तरह मेरा पहले से ही शौक़ था कि इस कालीन में जो है उन दिनों प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, मगर इसके बायर्स हमें तलब करने थे, ढूंढने थे कि और किन ममालिक में जाके हम इसको कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, वो ज़रूरत थी। तो मैंने वही कहा, फजल अल्लाह का था और हमने मेहनत की और बहुत अच्छा नाम कमाया। माशाल्लाह इस वक्त आपका एक नाम है बाहर की दुनिया में। तो किस किस्म के आप खसूसी जो कालीन हम बनाएंगे, क्योंकि इनके साइज़ पे डिपेंड होता है, डिज़ाइन पे डिपेंड होता है, तो किस तरह के आप डिज़ाइन तरतीब देते हैं जो बाकी मुल्कों में सराहा जा रहा है और आपका जो काम है रोज़ जो अफजू है बढ़ जाता है? ये अल्लाह का फजल था कि 700 साल से ये 7.5 सालों से अभी चल रहा है ये इंडस्ट्री। हमें अभी इसमें मेहनत करने की, इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। अभी तक जो ये इंडस्ट्री रन कर रही है, ये एक इंडिविजुअल एफर्ट्स कर रहा है। अब मैन्युफैक्चरर ले ले, वो बेचारा अपना एफर्ट्स कर रहा है। एक जो वीवर है वो अपने, मान लीजिए मजबूरी है उनकी, अपना एक शौक़ है जो उसको ये कालीन का काम करवा रहा है। उसी तरह एक एक्सपोर्टर जो है, वो भी कोई एक्सपोर्टर नहीं था, वो भी पहले एक मैन्युफैक्चरर था जो भी कश्मीर से था। उन्होंने क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग करके वो बड़ा उनकी मैन्युफैक्चरिंग, तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मगर अभी जो हमारे पास चैलेंज है वो अभी हमारे पास है डिज़ाइन डेवलपमेंट की। अभी जो लोग कालीन काम कर रहे हैं उनको कैसे रिटेन करें हम,
क्योंकि लोग अभी छोड़ रहे हैं। जब आपकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम होती है तो वर्क ऑर्डर आपका कम आता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, एक्सपोर्टर के पास जब वर्क ऑर्डर कम हो, जब उसकी डिमांड नहीं होती है, तो नेचुरली मैन्युफैक्चरर इफेक्ट हो जाता है। मैन्युफैक्चरर इफेक्ट होता है तो उसके पास 50 लूम होते हैं, तो मान लीजिए कि 200 आर्टिजन और वीवर उसके इफेक्ट होते हैं। रही बात हमारे डिज़ाइन डेवलपमेंट की, मार्केटिंग, वी हैव सर्टेन चैलेंज जो हमने रिसेंटली एक नवंबर दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ J&K ने एक वर्किंग ग्रुप कमेटी बनाई थी, जिसमें मुझे भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया और हमारे कारपेट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, गवर्नमेंट ऑफ ये अपने हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट और भी कुछ साथी थे जिन्होंने एक जुट होके रिकमेंडेशन दी स्टेट गवर्नमेंट को। मगर उन रिकमेंडेशंस का अभी तक कोई नतीज नहीं आया, रिजल्ट नहीं अभी तक आया, क्योंकि वी नीड टू रिवाइव आवर इंडस्ट्री। वजह क्या लगती है आपको कि डिक्लाइन हो रहा है? डिक्लाइन के काफ़ी वजूहात हैं। नंबर 1, हमें जो इंटरनेशनल मार्केट में है, हमारा जो थ्रू आउट इंडिया प्रोडक्ट हमारा है कश्मीर का, जो हाई एंड प्रोडक्ट है, ये हमारी फुट है। कभी मान लीजिए मिनिमम आप ले 1500 एक क्वालिटी हमारी है से लेके 2000 तक है, और दूसरी हमारी जो क्वालिटी है फाइन क्वालिटी, जिसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, वो कम से कम 3000 से 4000 रुपये तक है। यही चीज़ें जब हम बाहर देखते हैं उनकी क्वालिटीज़ लो हैं और दाम भी उतने हैं नहीं, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ये हाई एंड प्रोडक्ट है। इसमें हमने कोशिश की कि सिल्क बेहतर से बेहतर हमें बने, और कोशिशें चल रही हैं इसमें कि सिल्क किस तरह इसमें साफ से साफ लगे, ताकि मैक्सिमम शाइन और शीन रहे, और जो ये कालीन हम हमारे से ले, हमारे कश्मीर से ले, उनको याद रहना चाहिए कि नहीं ये एक कालीन उन्होंने लें। टर्नओवर की बात करें, कितना टर्नओवर आपका साल में आता है? 2014 तक मुझे जब तक याद है 16 से 20 करोड़ 18 करोड़ हर साल चला जाता था, मगर पिछले 2-3 साल से बहुत स्लो डाउन है। 50%, 60%, 60% डाउन है। तो आप देखेंगे उसमें आपके खर्चे भी नहीं चल सकते। जब आपका यहाँ पे ऑफिस हो, दिल्ली में वेयर हाउस हो, तो खर्चे चलाने बड़े मुश्किल होते हैं। तो ये टर्नओवर जो एक कंपनी का नहीं हो गया है डाउन, ये ओवरऑल इंडस्ट्री में हर एक का 50-60% डाउन है। हर एक शोबे में टेक्नोलॉजी ने अपना एक असर छोड़ा, वो मस्बत भी है और नेगेटिव भी है। आपको नहीं लगता है कि टेक्नोलॉजी का असर इस पर बुरा भी हो सकता है? इंटरवेंशन जो है हम डिज़ाइनिंग में अभी इसमें यूज़ कर रहे हैं, उससे काफ़ी फ़ायदे हो गए हमें। मगर जो इंटरनेशनल की बात हम करें, फिर मैं बता दूं, लोगों को सब पता नहीं होती है। इंटरनेशनल मार्केट में मशीन मेड कारपेट्स आ गए हैं। जो हमारे कश्मीर के कारपेट हैं उसमें 15 to 20 कलर्स हम यूज़ करते हैं एट एन एवरेज। कभी कोई एक्सेप्शनल केस होता है 30 कलर 40 कलर भी। आज जो मशीन मेड कलर आ गए हैं वो 10 से 15 मशीन मेड पे चढ़ाते हैं। विद द रिजल्ट क्या हो गया, वो जहाँ पे दिन में 50 कारपेट बनते हैं, हमारा 6 महीने में 1 कारपेट बनता है। तो प्राइसिंग जो है मान लीजिए, हाँ, कोई फुट जो होती है पर फुट 150 रुपये की होती है, 200 रुपये की है, और उसका लुक जो है ऑलमोस्ट हमारे कश्मीर कारपेट से मिलता जुलता है। इससे क्या होता है कि हैंडमेड प्रोडक्ट की एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, और हर एक अवेयर नहीं होता है कि मशीन मेड कौन है और हैंडमेड कौन है। उसके लिए हमने सजेस्ट किया था अपने स्टेट गवर्नमेंट को कि जिस मैक्सिमम हैंड नॉटेड ब्रांडिंग होनी चाहिए, कि जब लोग खरीदने जाएंगे स्टोर्स पे तो वो क्यों, उनको कैसे पता चलेगा, उसके लिए उनको अवेयरनेस कैंपेनिंग होनी चाहिए। जब हम रिवाइव की बात करते हैं तो इसमें ज़रूरी है कि निजी सतह भी काम करने की भी ज़रूरत है और इज्तिमाई सतह पर भी काम करने की, और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में काम करने की ज़रूरत। क्या गवर्नमेंट का साथ मिलता है आपको? पिछले 6 महीने से इन्होंने कुछ रिस्पॉन्स दिखाया हमें कि आप आ जाइए, रिकमेंडेशन दे दीजिए क्या क्या चाहते हैं हम। मैं चाहता हूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट को हमें जो करना है, हम भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं स्टेक होल्डर, मगर गवर्नमेंट का साथ हमें चाहिए। हम अभी हैंडीक्राफ्ट जो है हमारा कारपेट हैंडीक्राफ्ट में फॉल होता है, ये इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स में हमें फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर होना चाहिए हैंडीक्राफ्ट को। आपके इतने कल्चर है, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सब कुछ सेक्टर्स हैं,
तो मेरे ख्याल से हैंडीक्राफ्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 700 साल पुरानी इंडस्ट्री है भाई साहब, इसको अगर कहीं नहीं तो कल्चर में डाल दीजिए आप, ताकि वो रिवाइव करें। ये कल्चर का हिस्सा है हमारा, ये एक इंडस्ट्री नहीं है आप जो बना रहे हैं, ये कल्चर का हिस्सा है, तो इसको बचाना है हमने। अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट रिटेन तो करें आप। तो काम करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं हर दिन सोचता हूँ कि जितना भी हम इस पे काम करें उतना कम है। फेरोसन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को कई इनामात से भी नवाजा गया है, तो उनके बारे में हमें बताइए। देखिए जी, अवार्ड की जब होती है बात तो अच्छा लगता है सुनने को, मगर यकीन मान लीजिए उस फेज़ से हमारा एक सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जिन्होंने दिया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स ने दिया था दिल्ली में। तो उस फेज़ से हम बाहर आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये ट्रेड जो है ये किस तरह अपना एक मार्क, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया भर में हमारा एक नाम है, इसको हम कैसे इस तरह हम जाने नहीं दे सकते हैं इस ट्रेड को। इसी तरह गारमेंट को भी एक प्रोएक्टिव स्टांस लेना होगा, नहीं बैठ के नहीं, हम उनको तलब करना चाहिए, आप बताइए कैसे इसको रिवाइव करें, क्या क्या ज़रूरत है इसको। अगर उन्होंने इसी तरह चुप करके देखते रहे तो मेरे ख्याल से वक्त आएगा जहां हमारे पास 10 लाख अनएम्प्लॉयड लोग हैं और 2-3 लाख ऐड हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। आर्टिज़न की अगर हम बात करें, क्योंकि आप लूम चलाते हैं, मैन्युफैक्चरर आपकी फुल फ्लेज्ड कंपनी है, तो आपको नहीं लगता है कि वेजेस इस वक्त जो मार्केट में बहुत कम वेजेस दिए जाते हैं, ताकि इसे वो लोग जो इस काम में जुड़े हैं दिल बर्दाश्ता होते हैं, बोलते हैं कि हमें करना नहीं है, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि वो दूसरे काम ढूंढते हैं, तो इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत नहीं है? बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही कहा आपको, जो हमारी ग्लोबल डिमांड है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। वो ग्लोबल डिमांड तब बढ़ेगी जब कश्मीरी एक्सपोर्टर ग्लोबल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेगा, वर्क ऑर्डर लाएगा। मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर जाता है, 10 एक्सपोर्टर जाता है, कोई $500,000 को लाता है, कोई $5 लाख का लाता है, कोई $2 लाख का लाता है। वो काम जो करना है वो इधर करना है, हमने कश्मीर में करना है, एक मैन्युफैक्चरर को करना है और एक हमारे वीवर को करना है। उसके लिए क्या है कि हमें इंटरनेशनल सतह पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, तब जाके हमारा वीवर और आर्टिज़न जो है उसको काम मिल सकता है और अच्छे एक उस पे मिल सकता है। जहां आपने कही जो हमारे आर्टिज़न और वीवर हैं उनके लिए हमने एक सजेस्ट किया है कि क्लस्टर शेप दिया जाए। जो हमारे अभी बचे कुछ एरियाज़ है जहाँ पे कालीन बनाने की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उन इलाकों को आइडेंटिफाई करें आप, आइडेंटिफाई करके एक क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। गवर्नमेंट हमारे साथ मिल के बना सकते हैं। वहाँ पे मैन्युफैक्चरर 10 को हम बिठाएंगे, लोग आएंगे, उनको लगना चाहिए एक वीवर को कि मुझे एक साफ़ सुथरा जगह मिल रहा है काम करने के लिए। जहाँ गर्मी होगी उसको अच्छा माहौल अंदर मिलेगा, साफ पाक माहौल मिलेगा, सर्दियों में उसको थोड़ा गर्मी मिलेगी उधर। तो मुझे लग रहा है कि इसको इनिशिएटिव की ज़रूरत है और उस इनिशिएटिव में स्टेक होल्डर पीछे नहीं रहेगा। बाज़ाब्ता इसका एक डिपार्टमेंट काम करता है, तो उनके साथ आपका लिएज़ान है कुछ, या उनकी तरफ से कोई मावनत मिलती है मार्केटिंग में या किसी और चीज़ में? बहुत पुराना डिपार्टमेंट है हमारा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, मगर मैं कहूँगा कि जो लोग उधर बैठे हैं वो बड़े ज़हीन लोग हैं, करना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट ने उनको उतनी व्हाट यू के पावर्स नहीं दे रखे हैं कि वो किस तरह एक एक्सपोर्टर को एक बैठ के उसके साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मार्केट को कैसे। मुझे नहीं लग रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने एक छोटा सा महकमा बनाया है जो कि एक कोचिंग कर रहे हैं, बच्चों को स्किल दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज पे वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, और मुझे नहीं लग रहा है दे हैव एनी डायरेक्ट रोल कि हम किस तरह इसमें आ जाएं। गवर्नमेंट सेक्टर से मुतमईन नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट का कोई भी हम बैठने के लिए तैयार हैं 1-to-1 में। पहले तो जो डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स में लोग बैठे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, उनके जो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है उनका रोल को, उनको आगे आना है, उनके पास मार्केटिंग के फंड्स होने चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि कम से कम 50 से 100 करोड़ भी अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के रखेंगे, कल हम उनके साथ स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ये इंडस्ट्री अगर 2000 हैंडीक्राफ्ट हमने एक्सपोर्ट किए हैं यहाँ से 2000 करोड़ पीक,
ये बढ़ 4,000 से 5,000 करोड़ क्यों नहीं जा सकता है? आई डोंट सी कि नहीं जा सकता है, मगर मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए पहली जो मुझे लग रहा है कि ये तो इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स में बैठा हुआ है और बिल्कुल जी उधर इग्नोर हो रहा है। आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मैसेज क्या होगी? जिस तरह इसको नई वो आबताब लाया जाए, वही शनाख्त उसको वापस मिले वादी कश्मीर में इस कालीन सन्नत को। मेरे जितने भी दोस्त हैं, एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो भी अपने अपने सतह पे काम कर रहे हैं। और मैं अपनी मैसेज जो है साफ मैं कहूँगा कि एक पैशन होना चाहिए। जो भी आप काम करें, जब आप अवार्ड भी मिल रहे हैं तो खुशी होती है, मगर जब स्लो डाउन होता है तो इंसान थोड़ा डिसहार्टन तो हो ही जाता है, फितरतन होती है बात। मगर अल्लाह के फजल से आज भी मैं वही शौक़ ज़ौक़ रखता हूँ कि जो मैं आज से 10 साल पहले रखता था, आज भी वही रखता हूँ। और इंशाल्लाह मैं हमेशा अपने जो भी हमारे यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी आप काम करें दिलो जान से करें, इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। खबर उर्दू के साथ बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।